अटल पेंशन आपके लाइफ में कैसे काम करता है, किस तरीके से आपके लाइफ में इनकम देता है, क्या पूरी ज़िंदगी इनकम बनेगी, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं डिटेल में। हमारा एआई अवतार आपके लिए फीचर्स बताएगा, आपको किस तरीके से इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसकी खूबियां हैं, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना इसके अंदर में आपको पेंशन मिलेगी। और वीडियो के अंत में मैं डिस्कस करूंगा कि ये प्लान आपके लिए वाकई में फ़ायदेमंद है या आपको नुकसान देगा, क्या इसका उपयोग है आपकी लाइफ में, अल्टीमेटली ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि सेविंग्स आपके पास लिमिटेड है। सो उसको सही तरह से सही जानकारी के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अटल पेंशन की सूटेबिलिटी को लेके। हेलो फ्रेंड्स, प्लान योर वर्ल्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक एआई अवतार हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में कि आखिर अटल पेंशन योजना क्या है और ये प्लान आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन योजना है जो भारतीय सरकार द्वारा मैनेज की जाती है। इस स्कीम को साल 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रिटायरमेंट के समय हेल्प करना था। इस प्लान के फीचर्स की बात करें तो इस प्लान में इन्वेस्टर्स को रिटायरमेंट के दिनों में पेंशन मिलता है, जो रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। इसके साथ ही इस प्लान के तहत इन्वेस्टर्स को टैक्स में भी छूट मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना के तहत आती है, जो भारत के किसी भी बैंक के ब्रांच में अवेलेबल है। तो जैसा कि आपने जाना कि अटल पेंशन योजना क्या है और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, अब बात आती है कि आखिर इस योजना में कैसे निवेश करें। तो इस योजना में निवेश करने के लिए आप अपने नियरेस्ट बैंक में संपर्क कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान में निवेश करने के लिए आपको अपनी एज, पेंशन की राशि और रेगुलर कंट्रीब्यूशन के ड्यूरेशन का चयन करना होता है। अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच है तो आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। तो ये थी अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप इस योजना में निवेश करते हैं तो आपको क्या मिलता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपकी एज 20 साल है और आप 20 साल की एज में इस प्लान में करीब 126 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं, तो 60 साल की एज में आपको करीब 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। अब एक तरफ आपके मन में ये भी सवाल भी उठ रहे होंगे कि आखिर एक व्यक्ति इस योजना में कितनी बार निवेश कर सकता है और एनआरआई इस प्लान का कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इन सवालों को भी क्लियर कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एक एनआरआई हैं तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अटल पेंशन योजना सिर्फ भारतीय निवासियों के लिए ही है, लेकिन फिर भी एनआरआई कुछ शर्तों को पूरा करके इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पहली शर्त है कि हर एनआरआई को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही हर एनआरआई का भारतीय बैंक में खाता होना भी अति आवश्यक है। इसके लिए एनआरआई को भारतीय बैंक में खाता खुलवाना होगा। वहीं दूसरे सवाल की बात करें तो एक व्यक्ति इस योजना में एक से अधिक बार इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना एक सरल पेंशन योजना है, जिससे आपको काफी सारे फायदे मिल सकते हैं। जैसे अगर आप एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए इस प्लान को खरीदना सही हो सकता है। आपने प्लान के फीचर्स देखे, अब बारी आती है कि आपकी लाइफ में इसका यूज़ क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप अटल पेंशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव या मकसद की बात करूं तो बहुत सिंपल सा मकसद है हमारा। पहला पॉइंट, आपको चाहिए पेंशन। हमारे मन में एक फीलिंग आती है कि मैं जब काम रोकूं, जब भी मेरे 60 के बाद मैं काम रोक देता हूं, उस वक्त मेरे जीवन में एक फिक्स्ड इनकम आनी चाहिए। अब मुद्दा यह है कि आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए, आपको सेफ्टी फ्यूचर की चाहिए, आपको जीवन अच्छा बीते इसकी सेफ्टी चाहिए। क्या होता है जब आप इसकी बात करते हैं कि मान लीजिए आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। अब 60 की उम्र पे अगर 5,000 रुपये मिल रहे हैं, आज आप 40 के हैं और आपका खर्चा अगर 50,000 रुपये महीना है, तो क्या इससे काम चलेगा? 50,000 महीना अगर आज आपका खर्चा है तो 60 की उम्र में आपके खर्चे होने वाले हैं कितने?
आपका हर 10 साल में डबल हो जाता है। 10 साल में हुआ 50,000 का 1 लाख, 20 साल में हो गए 2 लाख रुपए। 2 लाख के आपके खर्चे हैं और आपको मिलने वाले 5,000 रुपए फिक्स्ड पेंशन पूरी जिंदगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 500-600 रुपए के आसपास के पैसे हैं, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो। अब अटल पेंशन की बात करूं तो आपका मकसद अटल पेंशन लेना है, आपका मकसद अपने आप में जीवन में सम्मानजनक पैसे रखना। अगर आपको जीवन अच्छा करना है तो ये टॉपिक काफी सीरियस है सिर्फ एक पेंशन प्लान लेने की तुलना में। कारण क्या है, पैसे आपके पास उतने ही होते हैं, आप अलग अलग पार्ट्स में उसको जमा कर दीजिए। अब अगर जब बात आती है कि 60 के से लेके 90 तक में आपको लाइफ में पैसे चाहिए, तो कितने पैसे चाहिए? तो हमको तो जीवन बिताने के लिए पैसे चाहिए। इसका मतलब मुझे प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी को, ये किसके लिए है? ऐसा इंसान जो अपने पैसे को मैनेज नहीं करना चाहता, जो पैसा, जिसको सेंस नहीं है बहुत ज़्यादा कि पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, वो जाके ये प्लान को ले सकता है और उसको एक फिक्स्ड इनकम मिल जाएगी, कुछ गुजारा, एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यकीन करते हैं चीज़ों को पहले से प्लान करने में, तो फिर आपके लिए सॉल्यूशन क्या है? आपके लिए सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि रिटायरमेंट के बाद की प्रॉपर इनकम आप प्लान कर लीजिए, बढ़ती हुई, क्योंकि हर महीने आपका खर्चा बढ़ने वाला है। सो आपका खर्चा चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, वो अगले साल बढ़ जाने वाला है। तो बढ़ी हुई खर्चे जो हैं वो चाहिए हमको, या हमको सिर्फ एक पेंशन चाहिए? आपसे मैं कहूं कि आपको सैलरी चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए? आप बोलेंगे ना। तो पेंशन चाहिए तो कितना पेंशन चाहिए? तो हम ऐसा नहीं बोलते मेरा बेटा जाए उसको एक सैलरी मिल जाए। हाँ, 800 रुपये की सैलरी मिल जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सम्मानजनक पेंशन चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ विद डिग्निटी, आपको सम्मानजनक पेंशन चाहिए, और इंडिया में एक भी प्लान नहीं है जो आपको सम्मानजनक पेंशन दे पाए रेडिली। सो यू नीड टू प्लान इट। पैसा आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? आपका बच्चे का भविष्य बच्चे के अच्छे कॉलेज से जुड़ा है, आपका रिटायरमेंट अच्छे अमाउंट के रिटायरमेंट फंड से जुड़ा है। ये सब क्या महीने की सेविंग से ही होना है ना? तो आपका इंटरेस्ट मनी मैनेजमेंट में है, और पूरी दुनिया, इंडिया में जितने एडवाइजर्स हैं उनका इंटरेस्ट है कि आप एक अच्छा प्लान खरीद लें। आप क्या चाहते हैं? अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने परिवार के लिए, तो एक एक पैसा जो आपके घर में है ना, उस पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, और ये आप ही कर सकते हैं। आप तय कर पाएं कि किस तरह से आपके जीवन में हर साल कौन सा प्लान होना चाहिए। क्यों? प्लान का मतलब क्या है? इमरजेंसी में कितना पैसा हो आपके पास जीवन बीमा कितने का हो। जीवन बीमा इन्वेस्टमेंट के लिए संभव नहीं है। आपके जीवन में एसआईपी कितने की हो, आप सेफ्टी के नाम पे कितना पैसा रखें, और आप रिटायरमेंट के लिए, अगर आपको किसी ने बोला है कि बड़ा कॉर्पस बना के रिटायर हो जाओ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पेंशन प्लान बेचने का जुगाड़ किया है, या फिर म्यूचुअल फंड का कॉर्पस बनाने का। आपका हित तो वो नहीं चाहता था। तो सिंपल है, अगर आप जानते हैं कि आपका पैसा है और आप ही की जिम्मेदारियां पूरी होनी उससे, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई करने की ज़रूरत है। रिटायरमेंट की इनकम को प्लान करने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो बहुत अच्छा शानदार एडवाइज़र ले लीजिए जो आपको रिटायर करा सके आपकी ही सेविंग से। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक साल का उसकी फीस की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर आप इस पढ़ाई को खुद करें और आप खुद सीखें। हाँ, हमने इंश्योर किया कि हमने इंश्योर किया कि हमारे यहाँ किसी को भी कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ना पड़े, और वो अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकें बिना फॉर्मूले के, अपनी ही सेविंग्स से। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।